साथियों सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होना 2023 में, उसके बारे में कि क्या हो हमारी सही रणनीति प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें कुछ मेजर जो बातें आपको वो थोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें कई बार छात्र क्या करते हैं कि वो सिलेबस उठा के देखती नहीं है और अपनी तैयारी में वो लगे रहते हैं। तो ये वे बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। सिलेबस जब हमको पता ही नहीं होगा तो क्वेश्चन किस भाग से आना है, कौन कौन सा जो विषय सिलेबस हमारे एग्जाम में ऐड है, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। हम फालतू चीज़ें पढ़ते रहते हैं, हमारा टाइम फालतू वेस्ट होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। पहली बात तो सिलेबस के बाद में, उसके बाद में कुछ मेजर बुक्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है। पहला तो बात करें एमपीजीएस की, सबसे बड़ा भाग है, 3 टॉपिक हैं और इस बार देखा जाए तो लगभग 38 या 40 के आसपास क्वेश्चन आए हैं एमपीजीएस से। तो ये एक बड़ा भाग है, इसको हम मतलब डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण एमपी के लिए हमें जो कुछ बुक्स हैं मार्केट में, जैसे कि महेश कुमार वर्णवाल है, संदीप मैसूरी है, पुणेकर है, ये कुछ बुक्स हैं मेजर। लेकिन मुझे लगता है कि जो महेश कुमार वर्णवाल की बुक्स है वो इनफ है, प्री मैक्स दोनों के लिए काफ़ी है। मुझे बहुत अच्छी लगी बुक्स, मैं भी उसे पढ़ता हूँ। और उसके अलावा यदि बात करें प्रीलिम्स के लिए, यदि आपको एमसीक्यू बेस्ड चाहिए तो परीक्षा धाम की बुक्स आती है, उससे भी आप ले सकते हो। परीक्षा धाम की बुक्स की क्या विशेषता है कि उसमें टॉपिक वाइज और पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 2005 से लेकर और 2021 तक सारे क्वेश्चन पेपर उसमें दे रखे हैं और साथ में उसमें संभावित जो प्रश्न है वो भी दे रखे हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, उससे आप ले सकते हो। उसके बाद अब बात करें जो जीएस का भाग है, इंडियन जीएस का भाग है, तो उसमें जैसे कि 4 सब्जेक्ट है मेजर, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस वाला भाग है, इन्वायरमेंट वाला भाग है। तो इसके लिए सबसे पहले तो लूसेंट की बुक्स आप ले आएँ। लूसेंट रामबाण है, लूसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगी, क्योंकि पता है एमपी जो है वो फैक्ट टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो एकदम साधारण सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन उनके लिए तो लूसेंट काफ़ी कारगर साबित होती है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो घटना चक्र आती है साथियों, वो बहुत मुझे बेस्ट लगी। बेसिकली जो सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप उसको पढ़ सकते हो। न कि इसकी बजाय जो मोटी मोटी बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत है, रमेश सिंह है, स्पेक्ट्रम है, मुझे लगता है इनकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लूसेंट और घटना चक्कर पढ़ते हो आप, तो फिर आपको इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। साथ में आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको भी लगाना है, क्योंकि एमपी में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, जो मैंने कई बार देखा है, आपने भी देखा होगा। तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद जो अब हमारे जो 2 टॉपिक बचते हैं, आयोग और सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इनके लिए मुझे लगता है कि निर्माण आईएएस की बुक्स आती है, दोनों के लिए अलग अलग बुक्स आती है। तो उसमें बेसिक और साथ में जो एमसीक्यू हैं, उसके अलावा जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी इसमें अच्छे दे रखे हैं। तो आप निर्मल आईएएस की बुक्स ले सकते हो आप। उसके अलावा करंट के लिए आप पीडीएफ इनफ है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम उसके लिए। और एमपी के लिए तो लास्ट में जब एमपी का एग्जाम होता है तो कई जो कोचिंग संस्थान है
वो अपनी पतली सी एक बुक्स जारी करते हैं, एक नोट्स जारी करते हैं एमपी करंट के लिए, आप उसको पढ़ सकते हो। उसके अलावा जिनका सीसेट कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, वैसे सीसेट इस बार तो बहुत सिंपल आया था, लेकिन तब भी सीसेट को एकदम बिल्कुल इग्नोर ना करें, थोड़ा उसको भी लगाते रहें। अभी नहीं तो एग्जाम की जस्ट लगभग 1-2 महीने पहले, क्योंकि सीसेट में भी कई वो चाहते फेल हो जाते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।